जी, बताएँ आप अपना परिचय पहले बताएँ? मैं मोहम्मद हैदर ख़ान और ये जो कुछ चीन के बॉर्डर पे हो रहा है उस संबंध में विचार रखने के लिए कहा गया, तो बड़ा ही निंदनीय रहा ये। 15 जून को जैसा कि बताया जा रहा, 15 जून की रात में ये घटना हुई और उसमें 20 जवान शहीद हो गए और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और ख़ास तौर से उस वक्त जब ये हमारे देश का मुखिया कह रहा है कि न कोई कब्ज़ा हुआ, न कोई आया, न कोई किसी ने कब्ज़ा किया, तो ये समझ से परे है कि आखिर में जब कुछ हुआ नहीं, कोई आया नहीं, कुछ कब्ज़ा नहीं हुआ, तो ये 20 लोगों की जान कैसे, किस तरह से उनकी शहादत हुई। और फिर दूसरी ये मामला है कि वो 10 सैनिकों को जो है छोड़ा गया बाद में, उसकी भी कोई चर्चा नहीं होती रही। छोड़ने के बाद भी पता लगा कि 10 लोग, 3 जिसमें अधिकारी थे, 3 या 4 अधिकारी थे और बाकी जवान थे। जबकि एक वो था भी, पिछले साल की घटना थी जब पाकिस्तान में अभिनंदन को जो है किया गया था, तो कितना उनका जो है कितना तमाम स्वागत किया गया था। लेकिन यहाँ पे जो है सारी चीज़ों को छिपा रखा गया है, पता नहीं क्या कारण, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, देश की जनता को ये अधिकार है कि उनको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाए। और मेरी ये अपेक्षा है सरकार से और प्रधानमंत्री जी से कि वो देश से कुछ छिपाए नहीं, जो कुछ भी है सच्चाई उसको देश के सामने स्पष्ट रूप से रखें, ताकि जनता इन सब चीज़ों के बारे में आगाह हो सके। धन्यवाद। जी, अपना परिचय दें और क्या मीटिंग किस सिलसिले में रखा है आपने, उसके बारे में मेरा नाम बताएँ? ज़रकाब ख़ान अली है और आज की जो मीटिंग रखी गई है आम आदमी पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की, वो इस बिना पे रखी गई है कि गलवान घाटी में जिस तरह से अभी जो घटना हुई है हमारे जवानों के साथ, बहुत ही दुख है इस बात का कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके बारे में सोशल मीडिया में, हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर जो छवि उभर के सामने आती है कि बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही कद्दावर नेता हैं और हर चीज़ के स्टेप को तुरंत वो लेते हैं और बहुत सोच समझ के लेते हैं। तो चूँकि जिस तरह से उन्होंने ली है और जिस तरह से ये घटना घटी है, इसमें दो ही बातें हैं कि या तो ये प्री प्लान था, मर्डर था, और अगर ये प्री प्लान मर्डर नहीं है और ये घटना हुई है, तो कैसे हमारा प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कि ये घटना नहीं हुई है। जवान कहाँ के शहीद हुए हैं, किस जगह पे शहीद हुए हैं, ये आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। और वो गलवान घाटी किस क्षेत्र में आती है और वो हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है। दूसरी सबसे ख़ास बात, अल्पसंख्यक जो समुदाय है इस पे गहरा दुख प्रकट कर रही है कि जो हमारे जवानों के साथ जो ज़्यादती हुई है ये बहुत ही दर्दनाक है। और उनके परिवार को हम तहे दिल से शुक्रिया इस बात के लिए अदा कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसे लाल देश की सरहद पे भेजे हैं जो देश के काम आ रहे हैं। और बहुत दुख इस बात का है कि हमारे देश के जवान शहीद हो गए हैं। और प्रधानमंत्री से, माननीय मोदी जी से ये हम अपील करना चाहते हैं कि पहले उसके बारे में एक बार और वो जांच कर लें। सोशल मीडिया पे कह देने से ही काफ़ी नहीं होता है कि कोई नहीं मरा है या किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है। जैसा कि सूत्रों से और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से और कहीं कहीं अफवाहों के बाजार गर्म हैं कि वहाँ हथियार नहीं लाए गए। अगर हथियार नहीं लाए गए तो बेतरतीबी से जो जवानों को मारा गया है वो कैसे मार दिया गया? हाथ से तो कोई इंसान किसी को इतने दर्दनाक तरीके से नहीं मार सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे जहाँ तक अपनी पर्सनल सोच है, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है कि ये प्री प्लान मर्डर है। ये गलत भी हो सकती है आपके हिसाब से, और अगर वो आपके हिसाब से मेरी सोच अगर गलत है तो उसके आप सबूत दीजिए, क्योंकि सत्ता में आप बैठे हैं, मेरा पूरा हक है आपसे पूछने का, क्योंकि प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में पूरी फ्रीडम होती है, पूरी अपनी बात रखने का आज़ादी होती है। ये कह के पीछा छुड़ा लेना कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये तो मेरे हिसाब से देश हित में नहीं। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आम आदमी पार्टी ने ये अवसर हमको दिया है। हमारे सारे जो वरिष्ठ नेता हैं, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी और दीगर जो अल्पसंख्यक के नेता हैं जिन्होंने जिम्मेदारियां दी हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ अपनी बातों को रख सकूं। मैं चाहता हूं कि मेरी बातों को
माननीय प्रदेश और देश की शासन तक हमारी बातों को पहुंचाई जाए और उस पर अमल किया जाएगा और उनके परिवार वालों को देखा जाए। इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है उनके परिवार वालों को देखने की। अपनी बातों को मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। पार्टी सैयद मोहम्मद जैदी बोल रहा हूँ और प्रदेश में अभी पार्टी का गठन हुआ है अल्पसंख्यक का। मैंने उसी पे यहाँ पे मीटिंग रखी है और प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं शकील भाई और उपाध्यक्ष हिना खान और डॉक्टर मलिक साहब, ये लोगों को प्रदेश का जिम्मेदारी दी गई, इसलिए ज़िले की जिम्मेदारी जो हमें दी गई है उसको हम यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और चाहते हैं कि यहाँ पे भी अल्पसंख्यक मोर्चे की कमान जो है कायदे से मजबूत की जाए।